साथ लटका हुआ था, ऐसे उसका खून बह रहा था जैसे कोई जानवर जिबा हुआ है। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे वो लड़के ने आके बताया 2 दिन से दरवाजा बंद है, खुल नहीं रहा। की होती गर्दन नीचे हो जाती, उसकी गर्दन पीछे थी। उसको कोई ऐसी जहरीली चीज खिला के उसका जो मुंह है देखने के काबिल नहीं छोड़ा। हीरा के पास ऐसा क्या था जिसकी वजह से दोस्तों को ऐसी कोई दुश्मनी थी? जगह बेचने के बारे आई, एक कार्रवाई कर रहा था उसकी। कितने पैसे थे? 15-16 लाख। 15-16 लाख था। जी। घर में ही पैसे रखे हुए थे? जी। ਪੈਸੇ ਘਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। 7.5 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ नहीं है। क्या उसकी हालत करके गए हैं? वो इधर रस्सी के साथ लटका हुआ था, पेट में छुड़ियां वगैरह और बाजुओं जले हुए थे और मुंह भी उसका देखने वाला नहीं था। इस वक्त हम लोग हीरा के घर के अंदर मौजूद हैं। हीरा जिसके घर में उसके दोस्त उसके साथ आते हैं, उस वक्त जिस वक्त अपने घर में वो अकेला होता है। बीवी और बच्चे अपने नानों के घर यानी बीवी अपने मैके के घर गई होती है और घर में हीरा को अकेला पाकर उसके दोस्त उसके साथ जो बर्बरियत करते हैं वो इस कमरे में ढाई गई। ये वो कमरा है जहाँ पर 3 दिन बाद हीरा का बेजान जिस्म मिला और वो जिस हाल में मिला, 3 दिन पुराना वो जिस्म जिस तरीके से वो स्वेलिंग हुआ था, उसको जलाया गया था, तेज़ाब फेंका गया था और उसके पूरे जिस्म को काटा गया था, उसकी शनाख्त ख़त्म की गई थी। जब घर वालों ने वो मंज़र देखा होगा तो सोचिए वो क्या मंज़र होगा। गली का एक लड़का खिड़की को फलांग कर घर के अंदर दाखिल होता है और घर वालों को इतला देता है कि ऊपर जो मंज़र है वो देखने के काबिल नहीं है। हीरा की फैमिली इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, बहनें मौजूद हैं, बीवी मौजूद है और उसके वो छोटे मासूम बच्चे मौजूद हैं जो कि आज अपने बाप की शफकत से महरूम हो गए। बात करते हैं इस टाइम हीरा की जो बेवा है हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूँ कि ये हीरा की दूसरी बीवी है और हीरा का अपनी पहली बीवी के साथ सलूक ऐसा था, इतना अच्छा सलूक था कि पहली बीवी इनकी बड़ी बहन थी और बड़ी बहन का इंतकाल होने के बाद वालदा ने दूसरी बेटी भी हीरा के साथ ब्याही, क्योंकि उसका सलूक, उसका घर में रवैया, अपने बीवी बच्चों के साथ जो उसके तरीक़ेकार थे वो इस तरह के थे कि दूसरी बेटी को भी ब्याहने में माँ को मसला नहीं था कि एक अच्छे घर में मेरी पहली बेटी भी थी, उसी घर में उसी आदमी के साथ अपनी दूसरी बेटी की शादी की। आपकी शादी को कितना टाइम गुजरा है? 7-8 साल। 7-8 साल हो गए हैं। हीरा के कौन से दोस्त हैं? हीरा के पास ऐसा क्या था जिसकी वजह से दोस्तों को ऐसी कोई दुश्मनी थी जो आपकी गैर मौजूदगी में घर पर आए हैं? ऐसे दोस्त मैंने कभी नहीं देखे, कभी नहीं पहले मैंने देखे। जब मैं अपनी अम्मी के घर गई थी, मुझे कॉल आई थी उसकी, मुझे छोड़ने गए तो मैंने बोला घर में आप आराम से रहना, मैं आ जाती हूँ। फिर जब जगह बेचने की बारी आई है तो फिर एक कार्रवाई कर रहा था उसकी। फिर ये कौन सी जगह बेची है? कोई जगह बेची है आपके शोहर ने? जी। अच्छा, उसके पैसे थे उसके पास? हाँ जी। कितने पैसे थे? 15-16 लाख। 15-16 लाख था। जी। घर में ही पैसे रखे हुए थे? जी। अच्छा, ये जो दोस्त हैं आप जानती हो इनको? आपको पता है कौन दोस्त आए हैं? नहीं। तो क्या हुआ था उस दिन घर में? अभी जब आई हो, जब आपको इतला मिली है, क्या इतला मिली है? यही इत्तला मुझे मिली है, हीरे की डेथ हो गई है, कत्ल किया हीरे का। ये मैं यकीन नहीं कर रही थी। जब मैंने उसकी हालत देखी थी तब मुझे पता चला हुआ था। मैंने सोचा मैंने अच्छा वाला छोड़ के गई थी उससे, वो ऐसे का नहीं था। मैंने तो सही छोड़ के गई थी, पर मैं जब घर आई उसका मर्डर हुआ था। आप कितने दिनों बाद घर आई हो? यही 3 दिन बाद मुझे पता चला हुआ। 3 दिन बाद हाँ जी, आपको आपका राब्ता नहीं हुआ जब उसके साथ, अपने शोहर के साथ? मैंने भी मंगल को कॉल की थी, मेरी सब बात हुई थी। अच्छा। फिर मैं जब रात हुई मैं कॉल करी, नंबर बंद जा रहा था। ठीक है। उसके बाद मैं फिर कॉल कर, नंबर सब बंद जा रहे थे। मैं परेशान हो रही थी, मैं कही अल्लाह है लोए क्यों नहीं मेरी कॉल हीरा उठा रहा। फिर मैंने अल्लाह पे बात छोड़ दी, कोई बात नहीं। पहले भी ऐसा होता, कोई बात नहीं। अच्छा। जब यही अब और रात पड़ी हुई है, फिर मेरी नंद की कॉल आई, हीरे की डेथ हो गई है। अच्छा। फिर उनको समझ पे नहीं आ रहा, कह रहे उसकी डेथ हो गई है। तो मुझे को समझ पे नहीं आ रहा, प्लीज़ हमें इंसाफ चाहिए। इनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप हीरा की सास हैं। जी। पहली बेटी भी यहीं पर ब्याही गई थी? जी, इधर ही आई थी। पहली बेटी आई है, ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸਨ। वो मेरी बेटी जी इन्ना बीमार नहीं थी है, ਉਹਨਾਂ बीपी ਹੁੰਦਾ ਸੀ। बीपी ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾਲੀ ਫਟ ਗਈ ਹੈ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਂ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ।
ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 3 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। अच्छा, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤਮਾਦ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, बिल्कुल। ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, 3 ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ है कि ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। हीरा जब इस कमरे में, इसी कमरे में से आप इसी लोगों को कमरे में। ज़ाहिरा मिला है, किस हाल में था हीरा उस वक्त? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਮੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, अच्छा, ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। तो किस हालत में थी उसकी? ਅਸਾਂ ਮੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। पुलिस वाले क्या बताते हैं, डॉक्टर्स ने क्या बताया? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਨਾ ਲੱਭਣਾ, बिल्कुल। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਮਾਂ ਮੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਯਤੀਮ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। हीरा को क्या लटका दिया गया था मारने ਲਟਕਾਇਆ के बाद? ਗਿਆ क्या रंग ਇਧਰ ਉਹ देना ਰੱਸੀ चाह रहे ਬੱਜੀ थे ਸੀ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਗੈਪ ਹੋਈ ਏ, ਉਹੋ ਹੀ ਰੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਨੇ। लटका कर क्या रंग देना चाह रहे थे कि किया उसने? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕਵਾਈਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਏ ਐ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਛਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। और जलाया भी गया उसको? ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। और जो पैसे थे क्या वो फिर थे घर पर? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, पैसे भी ਜਗ੍ਹਾ चले? ਵੇਚੀ ਇਹਨੇ। अच्छा, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਸਮਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਵੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਵੇਚੀਏ, ਇਹ ਸਿਰ ਪੀੜ ਮੁਕਾਈਏ, ਜੋ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘਰ ਲਿਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਘਰ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ओए होए। और 2 दिन तक? ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ, अच्छा, 7.5 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, तो ਜ਼ੇਵਰ ये ਵੀ 2 ਨਹੀਂ दिन ਹੈ। किसी को पता ही नहीं लगा, किसी का ना, राब्ता पता नहीं है, लगा ही नहीं। किसी ने पता ही नहीं किया कि किधर गया? ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ। एक ही ये था इनका, कोई भाई दो नहीं? भाई। 2 भाई 2 हैं। ਭਾਈ ਹੈ, 7 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 2 ਭਾਈ ਨੇ। 2 भाई हैं। ਹਾਂਜੀ। ठीक है, हीरा की बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप हीरा की बहन है, आखिरी बार भाई के साथ कब बात हुई थी, क्या बात हुई थी? 2 दिन तक भाई का नंबर बंद रहा, आप बता रहे हैं तीसरे दिन आप लोगों को पता लगा। हाँ जी। तो पता करने की कोशिश क्यों नहीं की कि भाई किधर है, किस हाल में है, क्या हुआ है? नहीं, बिल्कुल हमने बात की है भाई के साथ, और मंगल वाले दिन ना मेरे भाई के साथ बात हुई है। अच्छा, और मेरी जो बहन नाजिया है ना, उसके साथ भी उसकी बात हुई है। और मेरी बहन तो बकायदा इधर आई भी थी। अच्छा, हाँ जी, तो वो उसने आदमी इधर देखे भी हैं, अच्छा, बहन ने देखे हैं? बहन ने देखे भी हैं आदमी। और मेरी तो उसके साथ ना बात ही हुई है। अच्छा, वो मुझे कह रहा था मुकद्दस को लेने जाना है। हाँ जी, तो फिर मेरा वेट कर रहा था, वो कह रहा था संडे वाले दिन आना, फिर हम ना लेने उसको जाएंगे। तो बस इतनी बात हुई है। उसके बाद फिर मेरी बहन आई है, उसने सारे आदमी देखे हैं। कितने आदमी थे? उसने 3 आदमी देखे हैं। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। और वो जो हमारे साथ वाले हमसाए हैं, वो कह रहे हैं हमने खुद अपनी आँखों के साथ नीचे देखे हैं, 6-7 बंदे हैं। अच्छा, तो उनको देख के हीरा ना भाग गए, उसके पीछे लगे हैं। तो फिर वो ना ऊपर आ गए हैं, दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने कहा है कि वो भाग गए हैं, वो ऊपर आ गए, फिर उन्होंने ये काम किया उसके साथ। आपको किस तरह पता लगा, किस तरह इतला मिली है? वो उसने ही बताया, ये जो साथ वाले हैं, क्या बताया? उन्होंने कहा कि हमने आदमी देखे हैं। अच्छा, हाँ जी। हीरा की इतला आपको कैसे मिली है?
हमें मेरी ना बहन ने दी है, बहन ने कह के भाई ना लटका हुआ है। बहन आपसे पहले आई थी यहाँ पर? हाँ जी, बहन पहले आई थी? बहन पहले आई है। वो जो नीचे देगों वाला है ना, उसको किराए पे दुकान दी है, तो उसने शॉट डाला है। वो कह रहा है कि ऊपर से ना पानी, हम ना मोटर चलाते हैं तो आवाज़ भी नहीं आ रही, तो मोटर भी नहीं चल रही। उसने देखा। ऊपर कैसे आया वो? ऊपर वो नहीं आया, हाँ। किसी लड़की को ना, किसी लड़के को ना, मेरी बहन ने, वो पीछे वाली दूसरे कमरे की ना खिड़की है, उधर से हमने चढ़ाया। अच्छा, हाँ जी, ऊपर चढ़ाया और वो लड़का फिर घर के अंदर दाखिल हुआ? हाँ जी, घर का उसने दरवाजा अंदर से बंद था? हाँ जी, ठीक है। ऐसे। और फिर वो लड़का नीचे भाग गया, फिर मेरी बहन। हाँ जी, अच्छा, तो बस इतना ही। हीरा को आप लोगों ने, जाहिर आप लोग भी फौरी तौर पर पहुंचे होंगे, हीरा क्या उसकी हालत करके गए हैं? बस हमने तो जब देखा है वो इधर रस्सी के साथ लटका हुआ था, और इसी कमरे में? इसी कमरे में, और उसकी ऐसे खून हमने देखा है, पेट में छुरियाँ वगैरह, और बाजुओं जले हुए थे, और मुंह भी उसका देखने वाला नहीं था। मुंह को भी जलाया गया था? हाँ जी। हीरा की बहनें इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और ये उसी कमरे में मौजूद हैं जिस कमरे में इनके भाई को जलाकर, काट कर लटकाया गया था। ये वही पंखा है, वही कमरा है, वही जगह है, और यहाँ पर इस वक्त ये बहनें मौजूद हैं। क्या हुआ था भाई के साथ, आपने सबसे पहले देखा था? सबसे पहले आप ये मैम, पकड़ ले, पास करके बोलो। सबसे पहले मैम मैंने देखा था, मैं आई हूँ, मैंने दरवाज़ा लॉक किया है, भाई ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो मैं नीचे खड़ी होकर मैं देख रही थी, खिड़की पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो जब मक्खियों को देख के ना मेरा दिल परेशान, दिल में दबका सा मेरे हो गया था, खौफ ज़्यादा मैं हो गई थी। उसके बाद मैं गई हूँ, मैंने किसी की ये सामने करहाना है हमारे घर के सामने, मैंने उधर से सीढ़ी पकड़ी है, सीढ़ी पकड़ के तो मैं दूसरे कमरे की जो खिड़की है ना, उधर टेबल के ऊपर रख के तो मैं गई हूँ। तो मैं पहले खुद ऊपर चढ़ने लगी थी, तो मुझे कहते हैं कि तुम ऊपर ना चढ़ो, तुम गिर जाओगी। फिर मैंने अपने बेटे को चढ़ाया, मेरा बेटा ऊपर चढ़ के नीचे आ गया। फिर एक ये 7 वालों का लड़का था, वो चढ़ा, उसने देखा खिड़की से, कहता है खाला जी खून बहुत ज़्यादा है और स्मेल बहुत आ रही है। मैंने कहा तुम जल्दी से ना कुंडी खोलो, जो सीढ़ियों की कुंडी है ना वो खोलो। जब उसने खोली है वो नीचे भाग गया, मैं ऊपर आई हूँ। मैंने ऊपर आके भाई को देखा है, मेरे से देखा नहीं गया, रस्सी के साथ लटका हुआ था, ऐसे उसका खून बह रहा था जैसे कोई जानवर जिबा हुआ है। लेकिन मैं नीचे भाग गई थी, मेरे भाई के हाथ जलाए गए हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे नहीं पता, वरना हम खुद ऐसे करेंगे जैसे हमारे भाई के साथ हुआ है। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मरियम नवाज, आपकी मेहरबानी, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे छोटे छोटे भाई के बच्चे हैं, हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमारा कोई नहीं है कमाने वाला भी, हम भाई से बहुत परेशान। हम पहले यतीम थे, यही था हमारे सर पे हाथ रखने वाला। हमारे बहुत टेंशन में है, हम बहुत परेशान हैं। हमें रो रो के हमें भाई नहीं भूलता, ना हमें भूलेगा। ये इमाम हुसैन का फ़कीर था, हमने इसको 12 साल इसको इमाम हुसैन का फ़कीर बनाया था, लेकिन आज ये दुनिया से चला गया। मेरे अब्बू ने इसके जंजीर चलाए थे, मेरे अब्बू ने इसके जंजीर चलाए थे। मंतों का भाई था, ये मेरे से छोटा था, लेकिन हम इसको बड़ा ही समझते थे। और हमें नहीं पता। मरियम नवाज साहबा, ये देखे आपके आगे हाथ जुड़े हैं, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे भाई के कातलों को ढूंढना चाहिए। पुलिस वालों ने भी आज तक, आज 6 दिन है, नहीं उन्होंने पूछा, हमें आके उन्होंने नहीं पूछा। लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, आपकी मेहरबानी है, हम ऐसे ही करेंगे। हमें इंसाफ ना मिला जैसे हमारे भाई ने किया है। मुझे ये बताएं कि भाई की किसी के साथ दुश्मनी थी? ये कौन लड़के थे घर में आए आप लोगों की गैर मौजूदगी में? बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, अकेला हीरा घर पर मौजूद है, और उस वक्त ये आए। पहले भी आते जाते थे हीरा के दोस्त? हम अपने घरों में रहती हैं, 7 बहनें, हम 2 भाई हैं, किराए पे रहती थी। तो मुझे वो लड़के ने आके बताया 2 दिन से दरवाज़ा बंद है, खुल नहीं रहा। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, उधर तो कोई बिल्ली भी गुजर जाए ना तो पता चलता है, मेरा भाई खोल देता है, लेकिन 2 दिन से बंद क्यों है दरवाज़ा, खोलो। मैं जब आई हूँ ये सारा वाकया मैंने देखा है, भाई के गले में रस्सी थी,
और डेक सारी रात चलता रहा, मोबाइल बंद थे भाई के। चलाकर ये सब कुछ किया है। इसी कमरे में यही पंखा है, यही कमरा है। ये कहते भाई एक बार मेरे भाई के साथ हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए। दरवाजे टूटे ने, ऐसे तार सी बनी कपड़े वाली, वो नहीं उसी तार के साथ उसको बांधा गया है। तार नहीं है। बहुत मोटा रस्सा था जिसके साथ बांधा गया है, बहुत मोटा रस्सा था। अपने घर आ लिया सा, उनके पास करें। बस अपने अपने घर आ लिया ही सा। भाभी गई है पेकिਆਂ ਤੇ बस पता ही नहीं ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ बस छुड़ियां ਵੱਜੀਆਂ ने। भाई ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੇ ਤੇ शराब नशा पिला के ਤੇ बस बेचारे ना बहुत जुल्म किया गया है। दिखाएं यहाँ पर क्या शराब पिलाते रहे हैं। पिलाई भी उन्होंने, पीती भी है, सारा कुछ कर दे रहे ने इत्थे नाल ही सी। डेक लगाकर पार्टी करते रहे हैं। डेक भी, मोबाइल भी। मेरी भैन आई सी, उन्दी चेक बुक आई है इत्थे बेवा है ओ वाली। अच्छा। उत्थे मेरा भनवैया भी फोत होया, उनदी बुढ़ी आई, उनदा ओ बेवा आप ओ आई, उनदी चेक बुक लैन आई, मेरे भरा नूं मिली, उन्हें बोतल पियाई है। ਉਹ ਆਂਦੀ मैं 2 लड़के देखे ने आए ने इत्थे। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है तो उन्हें 15 मिनटा बाद फोन किया, 2 में मोबाइल बंद, 2 मोबाइल से, एक बटना वाला एक टच, 2 में बंद। तो रात सारे यहाँ पर डेक चलता रहा है, गाने चलते रहे हैं, किसी ने इतराज नहीं किया। किसी ने इतराज नहीं किया। कोई नहीं करता जो उन्होंने पता है कला रहंदा डेक चलांदा है, खुशहाल है, कोई उन्हें टेंशन परेशान नहीं होंदे। टिकटॉक बड़े सोहने बने ने, खुशहाल जिंदा दिल सी, उन्हें कादी परेशानी सी। उन्हें को पैसे भी हैगे सी जिंदे नाल कपड़े लिया खा पी बाजारों खांदा पींदा सी, अपना कला रहंदा सी, कोई टेंशन नहीं सी किसी अमर दी उन्हें। बहरहाल मरियम नवाज से साड़ी है ये आरजू है भी उन्हें नाल जो भी होया गया ना इंसाफ दे देन। असी कुछ नहीं कह सकते, भरा नहीं दे सकते। मरियम नवाज का भी भरा है, ये भी भरावां दी भैन हैगी है। बहरहाल जो करे साडे नाल हक होए, बस असी साथ पैना है। डॉक्टर ने मुलायजा किया, क्या बताते हैं डॉक्टर। आने ने उन्हें दसा ना कि आज मंगल वाले दिन रिपोर्ट आएगी। मंगल वाले दिन हाले तक उन्हें पूछा, दसा नहीं, पुलिस नहीं बैठी, वो सो गए ने, सो गए। ऐसे पुलिस वाले आए ने इत्थे, पर ये आए ने 1 2 वाले भी सारे, वो की कहते डोल्फिन वाले भी, ए पुलिस सारी कोई इत्थे मोबाइल चुक्या जांदा, फिर आना सी सारिਆਂ ने। ये बंदा मरिया कोई नहीं आए, बंदे की कदर नहीं थी। मरियम नवाज नूं कहना है भैन है, भैन इहदा भरा होएगा, सास नाल करे। औरत औरत की जात नूं समझदी है, कोई आम नहीं समझदा। औरत है ते अब समझे असीं खोखरा, आ खोखरा नूं लुट्टिया, खोखरा नूं लुट गए ने, साड़ी जात खोखर है। भाई के साथ मिलते जुलते थे आकर। आंदा सी साढ़े घर में चला जाता हुंदा सी आपे, असी नहीं से इधर आंदे हुंदे ना, कहने से अपने घर खुशहाल है, असी की लेना, घर बैठा कोई टेंशन नहीं, अपने घर रवे, अपना वारस ही घर दा ना। आप लोगों को क्या लगता है कि कोई ऐसा कौन सा दोस्त है सानू है पुलिस नहीं दस्या, सानू लगदा नहीं, पुलिस ही कहती है कतल कीता है। जाहिर है ये तो नहीं है। तुसीं भी कहंदे देखदे, कुर्सी नहीं हिली, तड़फिया है, जे फांसी लाई कुर्सी डेग सकती थी। कंधे के ऊपर रुमाल भी रखा है, की होती रुमाल गिर जाता और की होती गर्दन नीचे हो जाती, उसकी गर्दन पीछे थी। उसको नशा पिला के, उसको कोई ऐसी जहरीली चीज़ खिला के, उसका जो मुंह है देखने के काबिल नहीं छोड़ा। हमारे भाई के साथ गया, हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ लेंगे। मरियम नवाज से हम इंसाफ मांग रहे हैं। मरियम नवाज सारा साथ देगी, सानू कोई नहीं साथ चाहिए। सारा अबू नहीं है ना अम्मी, असी साथ पैना ना, साड़ा और कोई भरा है ना, साड़ा मामू है, एक चाचा है, वो भी अगले कहते ने इन्होंने उजाड़ गए, असी उजड़ गए, असी साड़ा जान लुटिया गए, उजड़ गए। रोना नहीं आता, रोना नहीं आता, दिल पत्थर हो गया, दिल रोया नहीं जाता। 6 दिन हो गए हैं, रात को नींद नहीं आती, भाई की आंखों पे वो बातें याद आती हैं, वो चेहरा याद आता है, नहीं भूल सकते भाइयों को, बहनें नहीं भूल सकती। और आप लोगों ने तो जिस तरह उसको आखिरी बार देखा है वो तो नहीं भूल सकते। देखने वाला नहीं सी, देखने वाला नहीं सी, भैन होंदी दे दी। मेरा एक भरा है वाले सदमे से खौफ ज़्यादा हो गया घर तो भी, और भाई नूं देख के मेरा भरा कुछ खा पी नहीं रहा, उनका हालात बड़ा, वो भी बच्चा वाला, उनकी बुढ़ी भी फौत हुई है, वो भी मेरा भरा नहीं, उनकी बुढ़ी नहीं हैगी, बच्चा वाला, छोटे छोटे बच्चे।
ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇਖੋ ਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ भी नहीं ਹੈਗਾ कोई देखेगा रहेगा अपना आदि कितने जैसे लाए नहीं आ सकता नानों के घर इधर कोई आता ही नहीं है, सब मामू को देख के खौफजदा हो गए, इतनी खौफनाक। हाँ दी स्मैल कपड़े पे ने उत्ते तुहानू दहा सकने कपड़े दस देंगे झूठ है जन्ने काटी गई है, नब्ज मेरे भाई की काटी गई है। सारे हमें कहते हैं कि आपने देखा था, बहने भाई को कैसे देख सकते हैं, इतना खून ना मुंह से निकल सकता है ना किसी पेट पे। उसने बनैन पहनी थी, बनैन वाइट कलर की, जो लाचा था, मैंने खून देखा है। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ ਗਟਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੂਨ ਸੁੱਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 2 दिन अंदर रहा पखा बंद दरवाजा खिड़की बंद ये खिड़की बंद थी? हाँ बंद और मक्खियाँ आपने कहाँ से देखी हैं? मैं भाई नीचे खड़ी थी सीढ़ियों में, खिड़की बंद थी, बंद खिड़की से नीचे से मुझे मक्खियाँ नजर आ रही थी, तो इसलिए ना मैं आपको भाई के कपड़े दिखाती हूँ। ये देखें, ये भाई ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਸ ਬੋ ਆਏ ਇਹ ਖੂਨ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਹੈ ਇਹ ਲਾਚਾ ਹੈ ये मेरे भाई ने पहना हुआ था, ये पहना हुआ था, मुझे दोबारा याद आ रहा है, ये पहना हुआ था, ये पहना था भाई ने, ये मेरे भाई ने पहना था, ये ऐसे लगता था, ये रुमाल उन्होंने रखा था, ऐसे रखा था मेरे भाई का, ऐसे ऐसे मेरे भाई को रखा, ऐसे ऐसे मेरे भाई, ये बलेन, ये मेरे भाई का मांस, ये मेरे भाई का मांस, ना 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 ऐसे ना करें, भाई का ऐसे ना मांस करें। नहीं देखा जाना, मेरे से अल्लाह मैंने आपको देखा सब्र था, दे। मैंने देखा था, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, ये मेरा भाई छोटा था, ये मुझे बहुत प्यारा, अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह मैंने आपको किसी को नहीं किसी को ना दे, मैंने किसी को किसी को ना दे, किसी को ना दे। फकीर है जो मनेगा ना ये रस्सा था, ये रस्सा था, ये गोश्त की खुशबू आ रही है, मुझे खुशबू आ रही है, बो नहीं आ रही अल्लाह मेरे भाई से, मुझे खुशबू आ रही है मेरे भाई का, ये मेरे भाई का देखे मांस, मेरे भाई के मांस देखे, मुझे खुशबू आ रही है, मुझे बो नहीं आ रही, मैंने देखा था, ये रख दो, बहन ये रखो, ये रखो। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मुझे दोबारा याद करवा दिया, मैं कैसे देखूं, मैं कैसे देखूं भाई को, मुझे दोबारा याद करवा दिया। मेरे मरियम नवाज, ये देखे मेरे भाई की हालत, मेरे भाई की हालत देखे, मुझे इंसाफ चाहिए, आपकी मेहरबानी होगी, मुझे मेरे भाई के मुजरम मिलने चाहिए, मुझे दोबारा याद करवा दिया मेरा भाई दोबारा याद आ गया मुझे दोबारा, ये नहीं फेंकना, ये नहीं फेंकना, ये नहीं फेंकना भाई का, मेरे से छोटा था, ये माम सैन का फकीर था, हमने 5 को 12 साल मंगता बनाया था, ये मौला अली का मानी था, ये 12 इमामों का इमाम था, मेरे भाई के साथ जुल्म हुआ, ये देखे, ये देखो मेरे भाई की खुशबू आ रही है, मुझे खुशबू आ रही है जैसे जिस पंखे के साथ मैंने लटका हुआ देखा था, आज मुझे ऐसे लग रहा है कपड़ों को देखे कि दोबारा मेरे साथ वही सीन हुआ है, वही मेरी आंखों पे चल रहा है, वही चल रहा है मेरी आंखों के सामने, पुटते रहे ने ओदे वाल भी पुटते रहे ने भाई का ते ओए वाल थोड़े बिगाड़ दिया था, वाल ही पुटते भाई रहे का मुंह बिगाड़ दिया था उन्होंने, मुंह मैं देख आप देख लोगों के को वो छोड़ा। मंजर दिखाती हूँ। ये दरवाजे टूटे हैं और पता नहीं इस घर में उसने अपने आप को बचाने की कितनी कोशिश की होगी, शराब पिलाई गई, वो कितना भागने की कोशिश करता होगा। आपको दूसरे कमरा भी दिखाती हूँ, इस कमरे के पीछे भी उसी तरह से खून है और यकीनन उसने भागने की कोशिश की होगी। बाकी इन घर वालों ने वो जगह को साफ करने की कोशिश की है। बहनों का हाल आप लोगों के सामने किस तरह से अभी भी उस भाई के कपड़ों को अपने सीने के साथ लगाए बैठी हैं कि ये हमारे भाई के कपड़े हैं। इस चीज़ से बेगर्ज हैं कि वो कपड़े जो हैं वो उस किस हालत में है, किस कंडीशन में है, लेकिन वो अपने भाई के कपड़ों को जो उस वक्त उसने पहने थे और वो जो खून से लथपथ है, स्टिल अब तक उस कपड़ों को अपने पास सीने से लगाए बैठी हैं कि हमारे भाई की
खुशबू इन कपड़ों में। अल्लाह इस फैमिली को सब्र दे और पुलिस से गुजारिश है कि पता लगवाया जाए कि आखिर ऐसे वो कौन से जल्लाद दोस्त थे जिसने इतना जालिमाना रवैया इस हीरा नामी शख्स के साथ किया है और इतने बुरे तरीके से उसको मारा है कि बहनें आखिरी बार अपने भाई का चेहरा नहीं देख सकी, आखिरी बार उसको दिल भर कर देख नहीं सकी। कौन था, किसने किया, अभी तक इन तमाम चीज़ों के आगे सवालिया निशान है।